अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुनी फॉर यू। तो ये CSS3 की 6th क्लास है। ओके, इसमें हम बात करेंगे। मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूं। तो इसमें हम बात करेंगे स्टाइल बैकग्राउंड CSS के बारे में। तो चलिए सबलाइम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉडी लिखेंगे। ओके, बॉडी के बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बैकग्राउंड लिखेंगे। बैकग्राउंड के पीछे मैं इमेज अप्लाई कर देता हूँ, हाइफन लिख के इमेज लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद कॉलम और सेमी कॉलम। कॉलम के बीच में मैं लिख दूँगा URL ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट के बीच में मैं उस इमेज का एड्रेस दे दूँगा। मेरे पास यहाँ कुछ इमेजेस हैं, एक ये इमेजेस है और एक ये है और एक ये है। सबसे पहले मैं छोटी पिक्चर दूँगा। ओके, आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने फ़ोटोशॉप से क्रिएट किया है। 400 पिक्सल इसकी विड्थ और हाइट है। ओके, कंट्रोल है, मैं इसको .jpg के साथ कॉपी कर लेता हूँ। आपको एक्सटेंशन का ख्याल रखना है। बहुत .png होती है और बहुत से .jpg होती है। कंट्रोल है, सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के, मैं यहाँ से ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे फिक्स कर दूँगा। तो फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा करना पड़ेगा बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, हाइफन के बाद रिपीट लिखना पड़ेगा। रिपीट लिखने के बाद आप यहाँ आपको लिखना है नो रिपीट। ओके, नो हाइफन रिपीट लिखना है। उसके बाद सेमी कॉलम क्लोज, कंट्रोल सेव। तो आप देख सकते हैं ये एक ही पिक्चर पूरे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगी। F5 दबाता हो तो आप देख सकते हैं। ओके, ये नहीं हुआ क्योंकि फिक्स हो गई। तो मैं क्या कर देता हूँ, नो रिपीट के बाद मैं लिख देता हूँ फिक्स। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरे बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। या तो एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज़। ओके, बैकग्राउंड साइज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ आप लिखेंगे 100% और सेमी कॉलम, कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हैं पूरे बैकग्राउंड में एक ही इमेज अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक ही इमेज पूरे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गई। ओके, तो नो रिपीट का मतलब है एक ही बार, क्योंकि वो छोटी पिक्चर थी तो एक ही बार साइड पे दिखा दिया, तो ये नो रिपीट कहलाएगा। ओके, या सिंपली आप नो रिपीट लिखे, कंट्रोल एस सेव, तो नो रिपीट। ओके, तो एक ही बार ये एक ही पिक्चर पूरे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गई। उसके बाद हम कुछ यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ। ओके, सॉरी, H1 का टैग डाल देता हूँ। ये लिख देता हूँ दिस इज आवर सिक्स्थ क्लास ऑफ CSS3 ऑन बैकग्राउंड स्टाइलिंग। ओके, बैकग्राउंड स्टाइल, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट दे सकते हैं आप। ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है क्योंकि हेडिंग H1 की पहले से बड़ी होती है। तो हम H1 को यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, H1 लिखना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पिक्चर दे देंगे। इसके बैकग्राउंड में एक पिक्चर दे देंगे। सबसे पहले कलर अप्लाई कर लेते हैं। कलर नहीं देंगे, कलर डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड लिखना है आपको, बैकग्राउंड लिखना है और हाइफन इमेज, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें इमेज देनी है। तो सेमी कॉलम और सेमी कॉलम के बीच में URL लिखना है इमेज को कॉल करने के लिए। तो इसके बैकग्राउंड में मैं ये इमेज दे देता हूँ। ओके, 1.php ये दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं इसका एड्रेस लिख देता हूँ 1.jpg, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो ये H1 के बैकग्राउंड पे आ जाएगी। F5। तो आप देखते हैं ये पिक्चर अप्लाई हो गई। क्योंकि पिक्चर ये बहुत बड़ी है तो इसलिए आपको, क्योंकि हमने ये पिक्चर चेक की थी, ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है ब्लू है। ओके, तो ये ऊपर का हिस्सा इसका ब्लू है।
तो आप चाहें तो ये सेकंड पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी ब्लू है। ओके, मैं यहाँ से तो इसकी आप हाइट विड्थ भी सेट कर लेते हैं। मैं इसका हाइट कर लेता हूँ 100 नहीं करता हूँ, 20 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, जो इसकी विड्थ है वो मैं कर लेता हूँ 400 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो आप देखते हैं ये इमेज फुली इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गई। ओके, क्योंकि वो इमेज बहुत छोटी हो गई तो मैं इसे इसमें मैं विड्थ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ हाइट ही लगाऊंगा। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ओके सॉरी, हमने ये इसका सेमी कॉलम क्लोज नहीं किया था, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। मैं सेमी कॉलम रख के इसको क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव, तो अभी अप्लाई होगा। ओके, तो आप इसमें इसका जो हाइट है वो बहुत छोटा हो गया, मैं यहाँ कर लेता हूँ 50। ओके, 50 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, तो आप देख सकते हैं अब F5 तो ये 50 हो गया। ओके, तो अब हम विड्थ की बात करते हैं। इसका विड्थ भी हम लगा सकते हैं। विड्थ मैं यहाँ कर लेता हूँ 300 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव, तो F5, तो आप विड्थ छोटी हो गई, क्योंकि विड्थ के अकॉर्डिंग टेस्ट आया तो विड्थ बहुत छोटी हो गई, तो उसने और छोटा कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 800 पिक्सल कर लूँगा। कंट्रोल एस सेव, तो ये इमेज फुली अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो बैकग्राउंड में हम इमेज अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के। ओके, यहाँ मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, कंट्रोल P। ओके, पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ लोरेम। ये टेक्स्ट होता है, ये लोरेम लेके आप दबाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट मिल जाता है। कंट्रोल एस सेव, तो आप देख सकते हैं F5 दबा देता हूँ तो ये टेक्स्ट आ गया। तो इसमें हम कुछ स्टाइल देते हैं। ओके, P पे सबसे पहले इसमें हम फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं। 15 पिक्सल। ओके, कलर दे देते हैं, कलर डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ओके, और बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं बैकग्राउंड -image इसका हम रख देते हैं URL के अंदर कोई भी इमेज का एड्रेस। मैं इस बार 2.jpg दूंगा, 2.jpg। कंट्रोल एस सेव, तो इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दूसरी इमेज आ जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके जो बैकग्राउंड में वो सेकंड पिक्चर आ गई। ओके, ये होता है बैकग्राउंड का। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बैकग्राउंड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड। ओके, एक ही पिक्चर को अगर आप चाहें तो इसमें एक बार और आपको बैकग्राउंड के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर का साइज़ छोटा है। कंट्रोल एस सेव, तो ये पिक्चर छोटी हो जाएगी बैकग्राउंड की। ओके, क्योंकि साइज़ इसका छोटा है। F5, तो ये रिपीट आ रहा है। ओके, अगर आप रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार देना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड रिपीट, तो नो रिपीट लिखेंगे। ओके, नो डॉट ओ हाइफन रिपीट। कंट्रोल एस सेव, तो ये एक ही पिक्चर डिफ़ॉल्ट शो करेगा, तो एक ही पिक्चर हो गई। ओके, तो आप इसको रिपीट करना चाहते हैं, और अगर फिक्स करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड लिख के, बैकग्राउंड का साइज़ लिख के और 100% लिख दीजिए, तो पूरे बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। ओके, कंट्रोल एस सेव, तो F5 दबाएंगे, पूरे बैकग्राउंड में ये एक ही पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। ओके, तो आप देखते हैं एडजस्ट हो गई। आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 7th वीडियो में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी है, नेक्स्ट क्लास है स्टाइलिंग इमेज के बारे में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।